हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? हम लोग ये पूरा का पूरा ये चीज़ जो है हमने ड्रॉ कर लिया था, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पर हम आप लोगों को बता देते हैं, जैसे कि ये जो फेसेस हम लोग देखने के लिए अपना यूज कर रहे थे, यहाँ पर इसमें देखेंगे तो इसके ये इसके कोनों पर भी एक टच करने पर इसका व्यू हम आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर नॉर्थ का देखना चाहते हैं तो ये नॉर्थ वाला आएगा, मतलब जितने भी टॉप का है। अगर मैं इस कोने पर कर दूं, साउथ वेस्ट का अगर मुझको व्यू देखना है, तो अगर मैं साउथ वेस्ट के इस कोने पर अगर क्लिक करूंगा तो ये साउथ वेस्ट का व्यू दिखाएगा इस ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो ये हमारा साउथ वेस्ट का ये व्यू दिखाएगा। तो जिस भी व्यू का आपको देखना है, उसको क्या करना है आपको, तो उसको आपको देखने के लिए यहाँ से उसको टच करना पड़ेगा। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ये आपका ऑर्बिट है, ऑर्बिट से भी आप क्या कर सकते हैं, आप इसको घुमा सकते हैं किसी भी व्यू में, किसी भी व्यू में आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने टॉरस तक सीख लिया था। टॉरस, हालांकि इनका ज़्यादा यूज होता नहीं है कहीं भी, लेकिन अगर कहीं पर यूज पड़ेगा तो हम उसका यूज कर लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर है हमारा ये एक्सट्रूड कमांड। एक्सट्रूड कमांड भी हमने सिखाया था आपको, ठीक है। एक बार और एक्सट्रूड कमांड भी देख लेते हैं हम लोग। तो ये एक्सट्रूड कमांड है, इसमें भी बहुत सारे लोफ्ट है, रिवॉल्व है, स्वीप है, तो इन सबको हम देखेंगे कैसे ये काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसके बटन प्रेस करते हैं और उसके बाद हम अपने यहाँ पर आते हैं और उसके बाद हम फिर एक्सट्रूड कमांड यूज करके देखेंगे, ठीक है। क्या हुआ? अरे देखो, शुरुआत में गुड मॉर्निंग बोल दो, अब तुम लोग बार बार आते रहोगे और मतलब कि, तो फिर दिक्कत होगा ना। फिर मैसेज पढ़ना भी पड़ता है, क्योंकि मान लो कि कोई कुछ बोलता नहीं है, मैसेज कर देता है सर ये प्रॉब्लम है। तो तो यहाँ पर हम एक्सट्रूड कमांड करके देखेंगे। यहाँ पर ये देखिए हमारा ड्रॉ सेक्शन भी दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि कुछ भी हम ड्रॉ करेंगे तो हमको ड्रॉ करने की ज़रूरत है। इसमें 2D में ड्रॉ करेंगे, उसको 3D में कन्वर्ट करना होगा उसको। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लाइन या पॉली लाइन, पहले हम लाइन लेके एक चीज़ एक सेक्शन ड्रॉ करते हैं, फिर उसको एक्सट्रूड करके दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लाइन कमांड लिया, लाइन कमांड लेने के बाद हम इसको, यहाँ पर हमने ऑर्थो मोड हमारा ऑन है, तो ये हमारा एक्स और वाई डायरेक्शन में ही सिर्फ ड्रॉ होगा, ठीक है। तो ये हमारा जेड डायरेक्शन हो गया, और ये हमारा वाई हो गया, और ये हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक 150 बाई 150 का एक हम क्या कहते हैं उसको, स्क्वायर ड्रॉ कर लेंगे। 150 बाई 150 और इसको हम सी टाइप करके क्लोज कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा, देखिए इसकी सारी भुजाएं अलग अलग है। अगर आप एक्सट्रूड कमांड यूज करेंगे इसमें, तो होगा क्या, इसकी सरफेसेस बनेगी, यानी कि ये सॉलिड में कन्वर्ट नहीं होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सट्रूड करके देखते हैं हम। यहाँ पर मैंने इसको पूरे को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर एक्सट्रूड कमांड लेते हैं। एक्सट्रूड कमांड लेने के बाद देखिए ये सरफेस में कन्वर्ट होगा, यानी कि सिर्फ ये एक जो भी लाइन है, लाइन क्या होगा, एक सरफेस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये ऐसे हॉलो में एक्सट्रूड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा, अगर इतना हम एक्सट्रूड करते हैं, उसके बाद हम इसका व्यू देखते हैं। तो व्यू देखने के लिए देखिए, ये देखिए ये आपका पूरा का पूरा हॉलो है। आप किसी भी व्यू से इसको देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका ये पूरा का पूरा ये हॉलो रहेगा, ठीक है। तो ये लाइन कमांड यूज करने से होगा। अगर इसी को हम क्या करें, इसी को हम सेलेक्ट करके डिलीट कर दें, तो ये हमारी लाइन बची है। इस लाइन को हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए कि आपने कहीं पर लाइन यूज करके कोई अपना ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया है,
तो अगर उसको ज्वाइंट करना है यानी कि पॉलीलाइन में कन्वर्ट करना है, अब या तो मैं इसको क्या करूँ, फिर से इसको पॉलीलाइन बनाऊँ, यहाँ पर 150 बाई 150 का पॉलीलाइन बनाऊँ, या फिर मैं क्या कर दूँ, इसी को मैं ऐसा कर दूँ कि ये मतलब कि एक लाइन में कन्वर्ट हो जाए। तो इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको जे टाइप करना है, जे फॉर ज्वाइन है। ठीक है, ज्वाइन का मतलब होता है सारी लाइंस इसकी जुड़ जाएंगी, ये पॉली लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जे टाइप करूँगा। जे टाइप करने के बाद इंटर। इंटर करने के बाद देखिए आपका पूरा का पूरा ये लाइन ज्वाइन हो चुका है। ठीक है, ये पॉली लाइन में कन्वर्ट हो चुका है। अब आप एक्सट्रूड कमांड यूज करेंगे। यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैं एक्सट्रूड कमांड देखिए तो ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पूरा का पूरा आपका क्या है, ये सॉलिड में कन्वर्ट है। तो यहाँ पर देखिए मुझको इसके एजेस के बारे में पता नहीं चल पा रहा है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसका व्यू चेंज कर लूँगा, शेड्स ऑफ ग्रे कर लूँगा। शेडेड शेड्स ऑफ ग्रे। शेड्स ऑफ ग्रे में क्या होगा, इसके एजेस का पता चलता है कि एजेस इसके कहाँ पर हैं। ठीक है, तो हमको अपने हिसाब से इसको सेट करना है कि किस इसको हम व्यू में रखें ताकि इसका हमको सब कुछ पता चलता रहे। तो ये हो गया एक्सट्रूड कमांड। एक्सट्रूड कमांड मतलब कि एक्सट्रूड के लिए ये ज़रूरी है कि आपका जो भी ऑब्जेक्ट है वो क्लोज रहे। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट बना के देखते हैं पॉलीलाइन से, अगर वो पॉलीलाइन से बना कर देखते हैं। मान लीजिए कि अगर वो क्या रहे, आपका ऑब्जेक्ट क्लोज ना रहे, तो फिर देखिए वो एक्सट्रूड होता है कि नहीं। तो यहाँ पर मैंने ऐसे ही कोई भी एक सेक्शन ड्रॉ किया। ठीक है, यहाँ पर ये आया और यहाँ तक ये आ गया। उसके बाद मैंने इसको एग्जिट कर दिया। देखिए पॉलीलाइन से बना है। अब मैं क्या करूँ, इसको एक्सट्रूड करूँ। यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट किया और उसके बाद देखिए सेलेक्ट करने के बाद इंटर। तो देखिए ये जब मैंने इसको एक्सट्रूड किया, जब ये ज्वाइंट नहीं है तो ये भी क्या हुआ, एक सरफेस के रूप में एक्सट्रूड होगा। ठीक है, तो इसका व्यू देखिए। तो जब मैंने इसको ड्रॉ किया तो ये ज्वाइंट नहीं था। ठीक है, जब ज्वाइंट नहीं था तो ये कैसे हुआ, ये सरफेस यानी कि जैसे वाल की सरफेस होती है वैसे ये एक्सट्रूड हुआ है। ये पूरा का पूरा टोटल सॉलिड में कन्वर्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो एक्सट्रूड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सट्रूड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये पूरा लाइन हमको ज्वाइंट करना पड़ेगा। तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद हम क्या करेंगे, लाइन कमांड लेंगे। ठीक है, लाइन कमांड लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसको और इसको ज्वाइंट कर देंगे। ठीक है, ज्वाइंट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि ये वाली लाइन अलग है अभी भी। तो यहाँ से जे और ये ज्वाइन। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी लाइन अभी भी ये सेलेक्ट नहीं हुई थी, तो ये पूरी की पूरी लाइन सेलेक्ट हो गई। फिर जे कमांड, यहाँ से पूरी की पूरी लाइन सेलेक्ट और फिर जे और ये ज्वाइन हो गई। ठीक है, तो ये अब पूरा का पूरा क्या हो गया, ये पॉलीलाइन से बन गया है। अब इसको अगर हम एक्सट्रूड करें तो ये एक्सट्रूड क्या होगा, आपका एक सॉलिड में कन्वर्ट रहेगा। ठीक है, तो ये था आपका एक्सट्रूड कमांड। एक्सट्रूड कमांड के बाद आगे है आपका ये लोफ्ट कमांड। ठीक है, तो लोफ्ट कमांड जो होता है बहुत ही टिपिकल ऑब्जेक्ट्स को बनाने में यूज किया जाता है। ठीक है, लोफ्ट कमांड बहुत ही मतलब कि मज़ेदार चीज़ है, दिखाते हैं बना के। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, रेक्टेंगल REC। ठीक है, रेक्टेंगल हमारा ये रहेगा, कोई भी हम एक बना लेते हैं। ये हमारा मान लेते हैं 500 टैब, 500 बाई 1000 टैब हमारा, चलिए मान लीजिए यही है हमारा। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं, स्ट्रेच भी कर सकते हैं। ये वाली लाइन जैसे कि इसको स्ट्रेच करना है तो इसको स्ट्रेच भी किया जा सकता है। हम इसको स्ट्रेच कर लेते हैं, स्ट्रेच। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करने के बाद इंटर, और ये वाला पॉइंट हम थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेते हैं। नहीं हो रहा है ये, अगर पॉली लाइन से बना है ना तो इसलिए स्ट्रेच नहीं हो रहा है। चलिए, तो यही ऑब्जेक्ट रहने देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, सर्कल बनाते हैं।
तो यहाँ पर हम सर्कल बनाएंगे, सी से सर्कल हो गया आपका, और इसके बीच में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सर्कल बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा एक सर्कल, ठीक है। अब देखिए ये जो एक्सिस आ रहे हैं ना इसकी, ये जो देखिए ये आपके एक्सिस जो आ रहे हैं, ये दूसरा ये क्या कहते हैं, वर्टिकल एक्सिस हो गया, ये आपके दोनों हॉरिजेंटल एक्सिस हो गए, हॉरिजेंटल, और ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गए आपके, ठीक है। ये ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये आपका क्या है, वर्टिकल एक्सिस है। तो आप इसको क्या कहा जाता है, इसको गिज्मो कहा जाता है, ठीक है। आप इसकी मदद से ये जो सरफेस पर, यानी कि जो सरफेस पे बना है आपका ऑब्जेक्ट, इसको आप ऊपर भी मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको ऊपर मूव कर लिया, देखिए। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, दिखा देते हैं मैं। तो ये देखिए ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, इसको, तो ये देखिए जो आपका ऑब्जेक्ट है ये कहाँ पर बना था, ये आपके सरफेस पे बना था, लेकिन मैंने इसको क्या किया है, गिज्मो की मदद से मैंने इसको ऊपर मूव कर लिया है। एक और ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं, ठीक है। पहले अच्छा चलिए इसी पर मैं आपको लोफ्ट का प्रयोग एग्जाम मतलब यूज करके दिखाता हूँ। तो यहाँ से हमने लिया ये लोफ्ट कमांड। लोफ्ट कमांड लेने के बाद क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना है ऑब्जेक्ट्स को। तो ये देखिए ये कैसा आपका ऑब्जेक्ट बनकर तैयार हो गया है। लुफ्ट कमांड मतलब कि ये क्या करेगा, आपका जो भी दो वर्टिकल में, वर्टिकल और आपका प्लेन में दो आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, तो उसको क्या करेगा, ये मिलाकर ये ऑब्जेक्ट बना लेगा। तो ये देखिए ये आपका बनकर एक तैयार हो गया है टिपिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है। वैसे ही हम क्या करते हैं, एक और बनाकर दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर मैं सर्कल लेता हूँ, सर्कल। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक रेडियस मान लेते हैं 500 का, 500 का रेडियस। उसके बाद फिर से सर्कल, सर्कल इसके सेंटर से, और ये हमारा हो जाएगा 250 का, 250 का। और फिर से इसको हम क्या करेंगे, इसको 250 के बाद एक और सर्कल बनाएंगे हम। वो सर्कल रहेगा 500 हो गया, 250 हो गया, और ये हमारा रहेगा फिर से आपका ये 250 बनाएंगे तो उसी में मर्ज हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बढ़ाकर बनाते हैं 300 का, ठीक है। तो ये हमारा, अब इसको क्या करेंगे, गिज्मो की मदद से हम इसको ऊपर मूव कर लेंगे। तो ये हमारा, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने ठीक इस वाले को मैंने किया, इसको गिज्मो की मदद से इसको मैंने ऊपर मूव कर लिया। तो ये देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट मूव हो चुका है इसके वर्टिकल एक्सिस में। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लोफ्ट का यूज करके देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने लोफ्ट लिया, लोफ्ट लेने के बाद मैंने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, इसको, इसको। तो ये देखिए आपका ये, इसको, इसको और इसको। तो ये देखिए आपका ऑब्जेक्ट बनकर ये तैयार हो गया, ठीक है। तो ये टिपिकल ऑब्जेक्ट्स बनाने के काम में आता है आपका ये यूज। तो ये हो गया आपका लोफ्ट। आगे है आपका कमांड है रिवॉल्व, ठीक है। तो रिवॉल्व कमांड हम देखेंगे बनाकर। ये जो रिवॉल्व कमांड होता है आपका, ये होता है आपका कॉलम वॉलम बनाने के लिए, ठीक है। जो डिजाइन वाली कॉलम्स आती हैं उनको बनाने के लिए रिवॉल्व यूज किया जाता है। तो कॉलम या फिर कोई भी एक मशीनरी टूल्स कहिए, उसको भी डिजाइन करने के लिए रिवॉल्व यूज किया जा सकता है। तो एक रिवॉल्व हम बनाकर दिखाते हैं आपको। यहाँ से हम पॉलीलाइन लेंगे, पॉलीलाइन, और उसके बाद हम एक ऑब्जेक्ट आपको बनाकर दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये लाइन लिया, ये लाइन, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद यहाँ पर ये,
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रिवॉल्व कमांड देकर इसका यूज़ करके देखेंगे कि कैसे ये हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने रिवॉल्व कमांड लिया। रिवॉल्व कमांड लेने के बाद मैंने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे, सॉरी, रिवॉल्व कमांड, मैंने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आपको इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद ये कह रहा है किस एक्सिस से आप इसको रिवॉल्व करना चाहते हैं, तो यहाँ से मेरा ये एक्सिस हो गया। ठीक है, क्या हो गया इसको, रिवॉल्व कमांड। ठीक है, रिवॉल्व कमांड के बाद मैंने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद इंटर, इंटर के बाद मैंने इसका एक्सिस दे दिया ये। और उसके बाद अगर आप डबल इंटर करते हैं, देखिए, ये देखिए, तो ये है आपका रिवॉल्व कमांड। अगर आप इसको 360 डिग्री देते हैं, यानी कि अगर आप डबल इंटर या डबल स्पेस करेंगे तो आप ऑटोमेटिक ये 360 डिग्री लेगा। ठीक है। अगर आप कोई एंगल देना चाहते हैं तो वो भी आप एंगल दे सकते हैं। ये 180 डिग्री पर, तो 180 डिग्री पर भी आप इसको एंगल दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको डबल इंटर करूँगा। तो डबल इंटर पर क्या होगा, ये 360 डिग्री पूरा का पूरा ये घूम जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए, तो ये है आपका रिवॉल्व कमांड का यूज। ठीक है। रिवॉल्व कमांड आप अपने कॉलम के लिए भी बना सकते हैं। तो एक कॉलम के लिए भी हम क्या करते हैं, रिवॉल्व कमांड यूज करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लाइन, पॉलीलाइन लेता हूँ, पीएल। पॉलीलाइन लेने के बाद हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं अपना। तो यहाँ से तो ये हमारा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम रिवॉल्व कमांड देकर यूज करेंगे। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया है। अब बन गया है तो इसको हम रिवॉल्व कमांड देंगे। तो यहाँ से हम अपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद ये हम रिवॉल्व लिए। रिवॉल्व लेने के बाद ये हमारा एक्सिस हो जाएगा। ये वाला पॉइंट क्यों नहीं ले रहा है ये, चलिए इसी पॉइंट से हमको इसको घुमाना है, सॉरी। तो रिवॉल्व, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किए। सेलेक्ट करने के बाद इंटर, इंटर करने के बाद ये वाला पॉइंट हम ये एक्सिस ले लेंगे। ठीक है। ये एक्सिस लेने के बाद ये घूम क्यों नहीं रहा है ये, अच्छा ये वाले लाइन इसके लाइन पे नहीं लगता है। तो रिवॉल्व कमांड, रिवॉल्व कमांड के बाद ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किए। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया हमने। सेलेक्ट करने के बाद
इसको हम इंटर प्रेस करते हैं। इंटर प्रेस करने के बाद पॉइंट हमने दे दिया, उसके बाद इंटर, ये दूसरा ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पॉलीलाइन, पॉलीलाइन के बाद तो ये हो गया हमारा। उसके बाद हम रिवॉल्व लेंगे। रिवॉल्व ऑब्जेक्ट को हमने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इंटर, इंटर के बाद ये हमारा एक्सिस हो जाएगा, और एक्सिस के बाद ये देखिए डबल इंटर करना है। तो ये मैंने क्या किया है, कॉलम के तरीके तो लग नहीं रहा है, लेकिन अगर मैं लेंथ इसकी थोड़ी बढ़ा देता तो ये कॉलम के तरीके, मतलब कि अगर इसमें मैं क्या करता, थोड़ा सा और कटिंग देता, तो 2-4 और कटिंग देना था मुझको, तो ये क्या होता, कॉलम के तरीके लगता। ठीक है, तो आप कॉलम भी बना सकते हैं अपना इसकी मदद से, रिवॉल्व की मदद से। तो उसके बाद है आपका ये स्वेप। तो इसकी मदद से कोई भी ऑब्जेक्ट को आप क्या कर सकते हैं, बनाकर दिखाते हैं, तब ज़्यादा समझ में आएगा। तो एक हम ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, पॉली लाइन या लाइन जो भी कह लीजिए, लाइन। तो पॉली लाइन से लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ किया। तो ये मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। लाइन ड्रॉ करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, इसके एक पॉइंट पर एक सर्कल बना दूंगा। सर्कल, सी टाइप किया, सर्कल आ गया। और उसके बाद मैंने इसका ये सेंटर लिया और यहाँ पर मैंने एक सर्कल बना दिया। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये आपका स्वेप कमांड लूँगा। स्वेप ऑब्जेक्ट को मैं सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद इंटर, उसके बाद मैंने फिर यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया। तो ये देखिए आपका ये पाइप में कन्वर्ट हो गया है। इसका व्यू मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आपका एक सॉलिड पाइप में ये कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, ये जो भी आपका बना है, ये आपका एक सॉलिड पाइप में ये कन्वर्ट हो गया है। उसके बाद एक और हम स्वैप बनाकर दिखाते हैं, ये स्वैप बनाकर दिखाते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, पॉलीलाइन लेते हैं, PL पॉलीलाइन लेते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पर
तो यहाँ पर हम एक सर अब की बार के सेगमेंट की थिकनेस बढ़ा दीजिए पॉलीलाइन। हाँ सर पॉलीलाइन के जो एक सेगमेंट है, ये सिंगल सिंगल जो लाइन है उसकी थिकनेस घटाई बढ़ाई भी जा सकती है ना। तो ये मैंने एक ऐसे ही ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक और लाइन ड्रॉ करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट पॉलीलाइन की मदद से मैं ड्रॉ करूँगा यहाँ पर। तो यहाँ से ये मेरा हो गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ये सॉरी थोड़ा सा ये तो अब यहाँ से मैं एक आर्क ड्रॉ कर लूँगा और ऑर्थो मोड ऑफ करूँगा, एक आर्क ड्रॉ कर लूँगा 3 पॉइंट की मदद से। तो यहाँ से ये और ये और इसको शिफ्ट स्केप कर लेता हूँ, आर्क, और उसके बाद ठीक है इसको मैं ज्वाइंट कर लेता हूँ जी। तो ये हमारा ज्वाइंट हो गया। अब मैं इसको स्वैप करा के दिखाता हूँ। तो स्वैप यहाँ से मैंने लिया कमांड, ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया, किसके थ्रू स्वैप कराना है आपको, मैंने इसको लिया और इंटर, और फिर पाथ मैंने ये दे दिया, इंटर। तो ये देखिए तो ये जो आपका इंटीरियर डिज़ाइन कभी कभी होता है, तो आप लोग देखे होंगे इंटीरियर में कभी कभी ऐसा बनाते हैं हम लोग इंटीरियर डिज़ाइन, जैसे कि जो क्या कहते हैं वो कौन सा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, उससे जो डिज़ाइन हम लोग बनाते हैं इंटीरियर में, तो ऐसे कुछ बनाते हैं डिज़ाइन। तो यहाँ पर ये देखिए ये कर्व में भी आया है, ठीक है। ये जो दोनों साइड्स हैं, चाहे जो भी साइड्स हैं आपके देख लीजिए, तो जितने भी कोने हैं आपके वो क्या है, आपके सारे के सारे वो आपके कर्व में आए हैं। तो ये यूज है आपका स्वेप का, ठीक है। आप किसी भी में मतलब जो भी ऑब्जेक्ट आप बनाएं उसको किसी भी स्वेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद है ये स्वेप हो गया, ठीक है। अब है आपका ये कमांड प्रेस पुल। तो प्रेस पुल भी देख लेते हैं हम लोग, प्रेस पुल क्या है। तो प्रेस पुल कमांड देख लेते हैं, जैसे कि अ, मैं एक लाइन से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। मैंने लाइन लिया, लाइन कमांड लेने के बाद यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसका चेंज कर लेता हूँ व्यू। तो यहाँ पर मैं लाइन कमांड लिया हूँ, लाइन कमांड की मदद से मैं क्या करता हूँ, एक कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ। तो ऑर्थो मोड मुझको ऑन करना है, ऑर्थो मोड क्योंकि एक्स वाई जेड डायरेक्शन में काम करना है। तो चलिए बनाते हैं कोई भी एक ऑब्जेक्ट। यहाँ से मैंने ये बनाया, ये बनाया, और ये हो गया, और आपका ये हो गया। तो
ये सारी की सारी लाइंस अलग हैं। अगर मैं इसको क्या करूं, अगर एक्सट्रूड कमांड की मदद से अगर मैं इसको एक्सट्रूड करूं तो क्या होगा, ये सारे का सारा थिन एक वाल के तरीके एक्सट्रूड होगा। चलिए देखिए, मैं सबको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इंटर, ये देखिए तो एक थिन वाल में ये आपका एक्सट्रूड हो रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसी को प्रेस पुल की मदद से मैं एक्सट्रूड करके दिखाऊंगा आपको। देखिए, मैंने प्रेस पुल बटन पे क्लिक किया, उसके बाद जो भी उसका था तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही मैं इस बॉक्स के अंदर लाऊंगा ये पूरा का पूरा बॉक्स सेलेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद ये देखिए ये ऑटोमेटिक आपका क्या हो जाएगा, ये एक्सट्रूड हो जाएगा, वो भी सॉलिड में। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको लाइन को, जो भी ऑब्जेक्ट है आपको एक्सट्रूड करने के लिए, यानी कि आप बस उसको एक्सट्रूड ही यूज़ कर सकते हैं, प्रेस पुल भी आप यूज कर सकते हैं। प्रेस पुल का एक और फ़ायदा है कि आप जिस भी 3D के उसके जिस भी सरफेस को आप सेलेक्ट करेंगे, आप उसको भी आप उसमें मटेरियल ऐड या डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर इसका मटेरियल ऐड किया इस साइड, अगर मुझको इस साइड इसका मटेरियल कम करना है, मैं इसका इसका व्यू मैं चेंज करता हूँ। व्यू अभी चेंज क्या हो गया, हैंग कर रहा है थोड़ा। तो ये देखिए, मुझको ये मटेरियल ऐड करना था, तो ये आपका ऐड भी हो गया। अगर मुझको इसका मटेरियल कम करना है तो इसको मैं कम भी कर सकता हूँ। यहाँ पर मैंने प्रेस पुल लिया, प्रेस पुल लेने के बाद मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए यहाँ पर मैंने इसका मटेरियल कम भी कर दिया। आप इसको और कम कर सकते हैं, इतना भी कम कर सकते हैं, तो इतना भी। तो ये देखिए, यहाँ तक मेरा ऑब्जेक्ट था और ये मेरा मटेरियल बना होगा। ठीक है, तो आप प्रेस पुल की मदद से उसमें मटेरियल ऐड भी कर सकते हैं, और ऐड करने के बाद आप उसमें मटेरियल बढ़ा भी सकते हैं। इसका ये फ़ायदा है कि आप उस ऑब्जेक्ट के जिस भी 3D सरफेस को आप टच करेंगे उसमें आप मटेरियल ऐड या, यहाँ पर प्रेस पुल लीजिए, इस वाले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए, ये सेलेक्ट नहीं हो रहा है क्यों, अच्छा हाँ ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको एक्सट्रूड कर दिया इतना। ठीक है, यहाँ पर अब मैं इसका व्यू चेंज करूँगा, इसका मैं व्यू चेंज किया, और उसके बाद फिर अब मैं क्या करता हूँ, इस साइड को एक्सट्रूड करता हूँ। इसको मैं सेलेक्ट किया, और ये देखिए इधर भी आपका ये मटेरियल ऐड हो गया। ठीक है, तो आप चाहें इसमें मटेरियल घटा बढ़ा सकते हैं, चाहे जिस भी साइड को सेलेक्ट करके। तो ये था आपका आपका क्या कहते हैं, प्रेस पुल। तो प्रेस पुल के नियम हैं कुछ। प्रेस पुल का यही नियम है कि आपका जो भी ऑब्जेक्ट है वो क्या हो, क्लोज होना चाहिए। पहली चीज़ तो यही है कि आपका, जैसे कि मैंने कोई एक ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पर एक्स वाई जेड डायरेक्शन हम कर ले रही है अपना। उसके बाद हम एक लाइन लेते हैं, लाइन, और उसके बाद हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट आपको बनाकर दिखाते हैं जो क्लोज नहीं है। तो जब ये क्लोज नहीं रहेगा, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर मैंने इसको छोड़ दिया। ठीक है, अब हम प्रेस पुल कमांड यूज करके देखेंगे कि ये एक्सट्रूड होगा या नहीं। देखिए, अब मैं जैसे ही इस बॉक्स के अंदर अपना कर्सर ला रहा हूँ,
तो ये क्या हो रहा है, इसको ये एक्सट्रूड नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि इसको प्रेस पुल के लिए आपका प्रेस पुल के लिए आपका जो क्या होना चाहिए, जो भी ऑब्जेक्ट है वो क्लोज होना चाहिए। चलिए अब इसको मैं क्लोज करके दिखाता हूँ, फिर ये देखिए काम करता है कि नहीं। तो यहाँ से मैं लाइन लिया, लाइन लेने के बाद मैंने इसको क्लोज कर दिया और इसको मैं ज्वाइंट कर देता हूँ। ज्वाइंट नहीं भी करें तो भी चलेगा, चाहे ज्वाइंट कर देंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पर मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब देखते हैं प्रेस पुल काम करता है कि नहीं। तो देखिए अब काम ये कर रहा है, ठीक है। तो अब ये काम अपना कर रहा है। इसकी किसी भी साइड को आप घटा बढ़ा सकते हैं। देखिए, ये देखिए इधर से फिर आपका जैसे कि ये साइड हो गया, फिर से प्रेस पुल लेके देखिए, ये देखिए इधर से आप घटा बढ़ा सकते हैं इसकी किसी भी साइड को, ठीक है। तो इसका यही फायदा है। अब आगे देखते हैं एक और। तो यहाँ से आपका ये प्रेस पुल भी ख़त्म हो गया। प्रेस पुल के बाद अभी जो जो चीज़ें हमको मतलब कि जो बेसिक में यूज होना है वो हम चीज़ें आप लोग को बताते चलेंगे। उसके बाद और भी चीज़ें जैसे, क्योंकि इसका बस इंट्रोडक्शन ही है हम लोग के उसमें क्या कहते हैं कि जो भी सिलेबस है, तो उसमें बस इंट्रोडक्शन ही है। तो इंट्रोडक्शन के तौर पे बस आप लोगों को सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते चलें, यही बहुत है। तो एक्सट्रूड ये हो गया। उसके बाद अब यहाँ पर एक कमांड है आपका यूनियन, ठीक है, यूनियन। तो मान लीजिए कि ये वाला हमारा ऑब्जेक्ट, इसको क्या करना है, हमको इसके अंदर प्लेस करना है, ठीक है। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं उसको गिज्मो की मदद से मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैंने यहाँ पर इसको देख लेता हूँ इसके अंदर। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैं इसको इसके अंदर थोड़ा सा लेके आया हूँ। अब मुझको क्या करना है कि इसको यूनियन करना है, ठीक है। तो यूनियन का मतलब यही होता है कि जो भी पार्ट आपका सेम है वो आपका मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने यूनियन लिया। यूनियन लेने के बाद मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर मैंने एंटर प्रेस कर दिया। अब ये देखिए, अब ये सारा का सारा जो भी पार्ट है ये क्या हो गया है, आपका ये यूनियन में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए आपका ये पूरा का पूरा क्या हो गया है, एक ही ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया है। तो ये होता है आपका ये यूनियन। एक दो और ऑब्जेक्ट्स यानी कि एग्जांपल बनाकर देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमने लिया पॉलीलाइन या लाइन, पॉलीलाइन, ठीक है, पॉलीलाइन। उसके बाद एक नया ऑब्जेक्ट बनाकर देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने तो ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको प्रेस पुल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको प्रेस पुल कर लिया, ठीक है। प्रेस पुल करने के बाद मुझको कोई एक और ऑब्जेक्ट इसमें जोड़ना है अलग से लाके। तो यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट बना लिया जाए, पॉलीलाइन। पॉलीलाइन लेने के बाद यहाँ पर मैंने एक और ऑब्जेक्ट बना लिया। तो ये ऑब्जेक्ट बन गया है मेरा। फिर इसको क्या करते हैं, हम एक्सट्रूड कर लेते हैं। तो ये एक्सट्रूड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद एंटर। क्या हो रहा है, प्रेस पुल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, इसको क्या करना है, इसको हमको प्लेस करना है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, गिज्मो की मदद से इसको हम सेलेक्ट करेंगे और इसको हम थोड़ा सा ऊपर मूव कर लेंगे। ऊपर मूव करने के बाद यहाँ पर हमने मूव किया। मूव करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, एम मूव
ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया हमने और यहाँ पर हमने ला दिया इसको, ठीक है। यहाँ पर लाने के बाद ये देखिए, तो इसको मैंने यहाँ पर लाया, लाने के बाद क्या हुआ है, तो ये और ये ऑब्जेक्ट क्या है आपका अलग अलग है, ठीक है। ये अलग अलग है, तो इसको यूनियन करने के लिए आप दोनों को सेलेक्ट करेंगे, दोनों को सेलेक्ट किया उसके बाद यूनियन बटन आप प्रेस कर देंगे। उसके बाद यूनियन बटन, क्यों नहीं हो रहा ये, यूनियन, उसके बाद ऑब्जेक्ट को दोनों को सेलेक्ट करना है, उसके बाद एंटर करना है। तो यहाँ पर देखिए, तो ये आपका एक यूनियन में पूरा का पूरा ये कन्वर्ट हो गया है। उसके बाद यूनियन के बाद हम देखते हैं ये आपका है एक सॉलिड इंटरसेक्ट और सॉलिड सबट्रैक्ट, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे पहले हम, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद सॉलिड सबट्रैक्ट को हम देखेंगे कैसे हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम एक वॉल बनाते हैं पॉलीलाइन की मदद से, पॉलीलाइन, और उसके बाद चाहे रेक्टेंगल ही ले लेते हैं, रेक्टेंगल से जल्दी बन जाएगा रेक्टेंगल। उसके बाद तो ये हमारा एक वॉल हो गया थिन सा, इसकी थोड़ी सी साइज और बढ़ा देते हैं, ठीक है। और हम क्या करेंगे, इसको एक्सट्रूड कर लेंगे। तो एक्सट्रूड का कमांड है आपका EXT, और उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और उसके बाद इंटर, और मैं क्या करता हूँ, तो ये मेरा एक वॉल हो गया। अब मुझको क्या करना है, अब इसमें एक मुझको ओपनिंग देना है, ठीक है। ओपनिंग देने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ पॉलीलाइन की मदद से, या फिर लाइन, रेक्टेंगल ही ले लेते हैं, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हमारा हो जाएगा REC, और उसके बाद फिर हम और इसको हम एक्सट्रूड कर लेते हैं EXT, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, और ये हमारा एक्सट्रूड हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम मूव कर लेंगे, ठीक है। मूव, यहाँ पर हम इसको लाए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो जिसको इंटरसेक्ट करवाना है और जिसको नहीं करवाना है वहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर इंटरसेक्ट, सॉरी, ये कमांड हमने लिया, आपका है ये सॉलिड इंटरसेक्ट, ठीक है। तो किसको इंटरसेक्ट करवाना है पहले आप उसको सेलेक्ट करेंगे, तो मुझको इसको इंटरसेक्ट करवाना है, उसके बाद इंटर, और उसके बाद फिर इसको इंटर करके सेलेक्ट करके, सॉरी, इसको मैंने सेलेक्ट किया, लेने के बाद मैंने इसको लिया, उसके बाद इंटर, फिर मैंने इसको फिर इंटर कर दिया। ये क्यों नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है ये।
कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो कमांड ये इंटरसेक्ट हो जाना चाहिए था, वो वॉल जितना वॉल है वो इंटरसेक्ट हो जाना चाहिए था। चलिए एक दूसरा बनाकर देखते हैं, शायद कुछ दिक्कत आ रही होगी ऐसे। तो पॉली रेक्टेंगल, ठीक है, इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं, EXT। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया हमने, सेलेक्ट करने के बाद एंटर, और अच्छा, ये प्रेस पुल की मदद से हम ले रहे हैं, हमको एक्सट्रूड करना है, ठीक है। एक्सट्रूड कमांड, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एक्सट्रूड हो क्यों नहीं रहा है ये। तो यहाँ पर मैंने इसको एक्सट्रूड किया, एक्सट्रूड करने के बाद इंटरसेक्ट सब्ट्रैक्ट करना था मुझको, तो यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट बनाऊंगा मैं। और इसको मैं क्या करूँगा, प्रेस पुल की मदद से थोड़ा सा इसका ये और मैं बढ़ा लूँगा। तो
उसके बाद अच्छा चलिए कल इसके बारे में बात करेंगे, सबटेक्स्ट के बारे में और इंटरसेक्ट के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।